हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस क्लास में मैथ्स के सेशन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 600 मीटर। किसी त्रिभुज का परिमाप जो है 600 मीटर है। यदि भुजाओं का अनुपात 12, 13 और 15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं एक ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका पेरीमीटर 600 मीटर है। पेरीमीटर का अर्थ क्या हो गया? जो बाउंड्री हो गया उसको ऐड करने पर, मान लेते हैं अलग अलग है, 12, 13, 15 है, यहाँ है। ठीक है, इस तरह का ट्राइंगल फॉर्म हुआ। अब मान लेते हैं इसका ये और ये तो बाउंड्री है, तो इसी को पेरीमीटर कहा जाता है, परिमाप। इन तीनों को ऐड करके कितना है? 600 है। ठीक है, टोटल मेरा 600 हो गया। भुजा का अनुपात कितना? 12, मान लीजिए 13 और ये हो गया 15 का अनुपात दिया गया है। तो टोटल कितना? 12 और 13 हो गया 25 और 15 कितना हो गया? 40। ठीक है, तो 40 जो इक्वल है, किसका इक्वल है? ये 600 के इक्वल है, क्योंकि टोटल 40 यूनिट हो गया रेशियो में है तो। और 40 यूनिट का जो वैल्यू दिया है 600 दिया गया है। तो अब इसको कटाते हैं, कितना हो गया? 4 यूनिट का वैल्यू 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होएगा? 15 चौके 60, 15। और ये किस में होगा? यहाँ तो यूनिट नहीं दिया गया है, तो जो भी यूनिट होगा 1 यूनिट का जो है 15 वैल्यू होगा। अब सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए, तो सबसे लंबी क्या है? 15 है। तब 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना? 15 इंटू 15, यानी कितना हो गया? 225। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अराइज कैन बी अरेंज्ड। एक वर्ड है मेरा ARISE, इसको कितने प्रकार से जो है हम लिख सकते हैं, कितने प्रकार से अरेंज करके लिख सकते हैं। तो चूँकि हम देखते हैं यहाँ पर जो है एक फैक्टोरियल वर्ड आता है। ठीक है, फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखा जाता है। मान लेते हैं एक्स फैक्टोरियल, एक्स फैक्टोरियल। तो एक्स फैक्टोरियल में क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब जैसे एक्स है तो उससे हम प्रत्येक एक 1 1 1 1 माइनस करके 1 तक ला देते हैं। ठीक है, जैसे एक्स फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अप टू द 1 तक। ठीक है, ये हो गया फैक्टोरियल। उसी तरह कैसे अराइज करेंगे? जैसे ए 2 3 4 5, 5 लेटर है, तो 5 लेटर को हम 5 फैक्टोरियल तरह से अरेंज करेंगे। ठीक है, अगर कोई लेटर जो है रिपीट रहता तो डिवाइड बाय उतना ही, 2 लेटर रहता है तो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड देते हैं, 3 लेटर रहता रिपीट तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड दिए। तो यहाँ पर कोई भी जो रिपीट नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 120 होता है। कैसे? 5 इंटू 4 कम कम लेते करके 1 तक ले जाते हैं। अगर इसको गुना करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो कितना आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन में कह रहा है, कि यदि 84% किसी नंबर का जो है 368 में ऐड किया जाता है तो जो उत्तर होता है वही संख्या हो जाता है। ठीक है, मतलब 84% है। ठीक है, इस संख्या में कितना जोड़ेंगे कि 100% बन जाएगा? 16%। ठीक है, 84% अगर 16% ऐड करेंगे तो कितना? 100% बच जाएगा। इसी 16% का वैल्यू कितना दिया है? 368। ठीक है, मतलब 84% में अगर 368 ऐड करेंगे तो नंबर हो जाएगा कितना? 100%। ठीक है, तो यानी कितना ऐड करेंगे इसमें? 16% ऐड करेंगे, तो 16% मतलब 368 के बराबर होगा। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? कटाएंगे, 16 दूनी 32। ठीक है, 16 चौक 16 तिया 48, यानी कितना हो गया? 2300 हो जाएगा आंसर, 2300। ठीक है, तो आंसर कितना? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक कैन में 84 लीटर जो है गुलाब का दूध 16.5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से है। इसमें कितना पानी मुफ्त में मिलाया जाना चाहिए ताकि गुलाब के दूध की कीमत घटकर 14 रुपये प्रति लीटर हो जाए? इसको हम मिक्सर एंड एलिगेशन के मेथड से बनाएंगे। जैसे अगर हम गुलाब का दूध इधर रोज़ मान लेते हैं और इधर रोज़ मिल्क हो गया और इधर जो है क्या हो गया? वाटर हो गया।
ये पहले कितना था, 16.5 रुपया प्रति लीटर था, ठीक है। और इधर कितना, वाटर तो मुफ्त में है, ठीक है। ओवरऑल मेरा कितना हो जाना चाहिए, 14 रुपये हो जाना चाहिए। इसका डिफरेंस इधर करके इधर लिख देंगे और इसका डिफरेंस इसका इधर लिख देंगे। ये वैल्यू जो आता है इन दोनों के बीच में आता है। तो 16.5 से अगर 14 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। अगर 14 से 0 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। अगर इस पॉइंट को हटा दिए तो इधर कितना होगा, डायरेक्टली हम पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 चौका 100 एक हो गया, और इधर कितना हो गया, 14 चौका 56 हो गया, ठीक है। 14 चौका कितना हो गया, 56 हो गया। ये तो हो गया 56:1 हो गया। अब कितना बोलता है कि 84 लीटर, यानी कि 56 इधर मिला है, इधर 1 यूनिट मिला है, ये तो रेशियो हो गया। हमको क्या करना है कि टोटल कितना हो गया, 57 यूनिट हो गया, 57 यूनिट हो गया। अब 57 यूनिट का जो वैल्यू होता है वो कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, ठीक है। 57 यूनिट का जो वैल्यू है 84 लीटर गुलाब का दूध, ठीक है, ठीक है। इधर एक नहीं होगा, इधर 10 होगा, ठीक है। इधर जो है 25 चौका 100, 10 होगा ना, 10 होगा, और फिर से कटेगा, इधर हो गया 28 और इधर हो गया कितना 5, ठीक है। 28:5 का रेशियो हो गया। अब ये जो वैल्यू है कितना है, गुलाब का जल कितना है 28 लीटर है, यानी 28 यूनिट का वैल्यू कितना होता है 84 लीटर, यानी कि हमको 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। कितना से कटाएंगे, 3 से अगर कटा देंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 15 लीटर हो गया। तो 15 लीटर मेरा करेक्ट आंसर हो गया। और कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि सिस्टम मॉनिटर का प्रिंटर का मूल्य जो है 13,500 रुपया है, यानी कि सीपी जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 13,500 रुपये, ठीक है। यदि खरीदार से 8% का बिक्री कर वसूला जाता है तो मूल्य ज्ञात करें जिस पर सिस्टम मॉनिटर को बेचा जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यदि 8% टैक्स लिया जाता है तो 8% टैक्स जो है किस पे जुड़ेगा, 8% टैक्स जो लेंगे वो किससे लेंगे, हम तो उसी से न लेंगे, जो खरीदार है उसी से 8% उसका टैक्स लेंगे, यानी टैक्स जो लगता है वो किस पर, सीपी पर लगेगा। तो सीपी पर 8% टैक्स जब लेगा तो 13,500 का 8%, इसका मतलब 13,500 तो देना ही है, लेकिन 13,500 का 8% भी है। मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू है ये एक तरह से कितना 100% वैल्यू है। ये जो टोटल वैल्यू हो गया मतलब 100% हो गया, और इस पर जो है 8% और देंगे, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 108% हो गया। अब जो है 13,500 का कितना 108% निकालेंगे तो वो मेरा एसपी होगा, ठीक है। 13,500 इंटू 108%, 108%, 0 0 कैंसिल हो गया। अब कितना करेंगे 135 को गुना करेंगे कितने 108 से, ठीक है। इसको बेहतर है करने का कि हम क्या किए कि 35 इंटू 100 प्लस 8 ऐसे करेंगे तो जल्दी गुना हो जाएगा। 13,500 हो गया और प्लस, अब गुना करके देखते हैं 13,500, सॉरी ये तो ठीक है, 13,500 प्लस अब गुना करेंगे 135 है, यूनिट डिजिट में 5 है, तो अब यहाँ 8 है, तो हम 8 को गुना करना है 135 के साथ, तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे 35 दूना क्या होता है 70 होता है, और 70 चौका कितना होता है 70, 35 दूना 70 और 70 चौका 280, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेंगे कि जीरो वाले यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, डायरेक्ट मन में ही करना है, यानी 135 हो गया, 135 को यदि 200 गुना करेंगे तो कितना होगा 270 हो जाएगा। 270 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे, 270 को 4 से तो इधर 800 और इधर 280, ठीक है। इधर हो गया 800 हो गया, इधर 70 चौका 280 हो गया, यानी 1080 हो गया। अब इस 1080 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 1080 को जब इसमें ऐड कर देते हैं ये वाला में तो कितना हो जाएगा 8 5 14,580 मेरा टोटल पैसा हो गया, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
इस क्वेश्चन को और आसान से कैसे बनाया जा सकता है, मान लेते हैं कि 13,500 मेरा सीपी है, ठीक है। ये तो पैसा देना ही देना है। अब इसमें जो 8% का टैक्स देना है, तो 4% का वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 1/25, ठीक है। तो 8% का वैल्यू कितना होगा, ये दोगुना है तो 2/25 हो जाएगा, ठीक है। अब 13,500 का 2/25, ठीक है। तो ये जो होता है 00 मतलब 135 गुना 100 है, 25 चौका 100, 100 में ये 00 माइनस कट जाएगा, तो 135 गुने 2 हो गया कितना, 270 हो गया ना, ठीक है। 25 चौका 100 हो गया ना, यहाँ पर कितना, 25 चौका 100 हो गया। इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना होगा, 7 चौका 28 के 8, हाथ में रहा 2, 10 हो गया, 1080। यानी कि 13,500 में ये 1080 जो होगा ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 14,580 मेरा करेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। सभी प्रश्नों पर समान अंक है, मतलब सभी, मान लेते हैं सभी प्रश्नों का एक प्रश्न है और 1 मार्क्स का है, ठीक है। एक प्रश्न है और 1 मार्क्स का है, यानी टोटल जो है 10 सही प्राप्त किया, मतलब 10 मार्क्स हो गया, ठीक है, 10 मार्क्स हो गया। और 40% जो है, चूँकि पास वैल्यू जो है 40% है, तो 40% का वैल्यू 10 होगा, क्योंकि 40% में पास हो जाता है बंदा। तो यहाँ 40% जो है 10 के बराबर होगा, क्योंकि 10 सही करके वो पास हो जाता है। तो हमको निकालता है वो आदमी कितना जवाब देता है, इससे हमको मतलब नहीं है। वो आदमी कितना क्वेश्चन का उत्तर देता है उससे नहीं, लेकिन सही मार्क्स कितना किया उसका ज़रूरी है। तो टोटल मार्क्स अगर 40% का वैल्यू हमको 10 बनता है, तो 100% का वैल्यू कितना बनेगा बताइए। अगर 40% का वैल्यू ऐसे सोच सकते हैं मन में ही कि 40% का वैल्यू अगर है 10, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये मन में सोचने के लिए। तो अगर हम इंटू 5 कर देंगे, यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजर है, वो किसी प्रतियोगिता के विनर को 100 रुपया पुरस्कार देता है, ठीक है, और उसमें जो भाग लेगा उसको 25 रुपया करके देता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो विनर होगा उसको 100 रुपया मिलेगा, और जो पार्टिसिपेशन करेगा उसको कितना मिलेगा, 25 रुपया मिलेगा, ठीक है। अगर, और टोटल कितना यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन किया, तो जो पार्टिसिपेट करेगा उसी में ना मिलेगा पैसा जितना, तो 63 ने पार्टिसिपेट किया मान लेते हैं। तो इसमें जो है 63, इसमें से विनर भी घोषित हो गया, और क्या हो गया, पार्टिसिपेट भी, जो नहीं विनर हुआ पार्टिसिपेशन के लिए उसको पैसा मिलेगा। मान लेते हैं कि 63 का 63 क्या हो गया, विनर हो गया। तो 63 का 63 जब विनर हो गया तो 63 100 रुपया करके सबको मिल गया, यानी कितना हो गया, 63 100 रुपया मिला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पैसा कितना दिया जाता है, 3,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा कितना हो गया, 63 100 माइनस 3,000, 3,300 रुपया एक्स्ट्रा हो गया ना। अगर 100 रुपया करके हम जोड़ दिए कि सबको मिल गया, तो 63 100 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना, 3,000। यानी कि ये 3,300 जो है वो कैसे एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ 25 रुपया वाला को भी 75 रुपया ऐड करके 100 रुपया बना दिए, सबको 100 रुपया, मतलब ये 100 रुपया, यानी कि इसमें कितना, 75 एक्स्ट्रा कर दिए, ठीक है। इसमें क्या कर दिए कि 75 एक्स्ट्रा कर दिए। ये 75 का वैल्यू जो हो गया कितना हो गया, 3,300 रुपया हो गया, ठीक है। ये 75 का वैल्यू अगर 3,300 हो गया, यानी 75 रुपये का वैल्यू 3,300 बराबर हो गया। ये यानी ये क्या है, 100 हो गया, 100 रुपया, और ये 25 रुपया। ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 75 हमने यहाँ पर क्या किया कि 75 रुपये एक पर्सन को एक्स्ट्रा मिला है, यानी ये कितना है, 3,300। तो एक पर्सन को कितना मिला, ये हो गया 3,300 डिवाइड बाय 75। मान लेते हैं यहाँ कितना आ जाता है, 33 इंटू 100, तो 25 से काटते हैं, 25 दिया 75, 2500 का 100, 3 हो गया 11, यानी कि कितना हो गया, 44। इसका मतलब जो पार्टिसिपेशन किया है वो कितना है, 44 लोग हैं, 44 लोग हैं, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर 44 रुपया क्या हो गया मेरा, टोटल पार्टिसिपेशन करने वाले को 25 रुपया करके मिला है, ठीक। यानी कितना हो गया मेरा कि 44 अगर पार्टिसिपेशन करने वाले लोग हैं तो 44, तो मेरा कितना है वो, ठीक है।
तो 63 में से अगर 44 को घटा देते हैं तो कितना होगा, 44 सिर्फ पार्टिसिपेशन का पैसा लिया है, ठीक है, 44 लोग जो है सिर्फ पार्टिसिपेशन का पैसा लिया है, और बाद बाकी जो हो गया कितना, 63 में से 19 लोग जो है विनर हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए 4 फ्रैक्शन दिया गया है, 1/8, 2/12। अब 2/12 को हम क्या लिख सकते हैं, कटा के 1/6 लिख सकते हैं, इसको भी कटा के 1/5 लिख सकते हैं। यानी यहाँ कितना 1/8 हो गया, यहाँ 1/6 हो गया, यहाँ कितना 3/16 हो गया, और यहाँ 1/5 हो गया। इसका दो तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसमें से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। इसमें सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में जो अंश में वैल्यू रहेगा, तो जिस फ्रैक्शन का अंश का वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगा, चूँकि एलसीएम नीचे हो जाएगा, और एलसीएम के बाद ऊपर में जिस अंश का वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, जिस फ्रैक्शन का वैल्यू जो है सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। दूसरा क्या है, इसको डायरेक्टली परसेंटेज में बदल देंगे। हमको पता है ये कितना होता है, 1/8 12.5% का वैल्यू होता है, 12.5% का। 1/6 किसका होता है, 14 छक 84, 15 छक्का 90, 16 छक 96, यानी कि 16 पॉइंट समथिंग हम लिख सकते हैं, यानी 16 पॉइंट समथिंग % हो गया। ये कितना हो गया, चूँकि 1/8 का वैल्यू होता है 12.5, तो 1/16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और 6.25, 6.25 इंटू 3 कितना हो गया, 0.75, 18.75, अप्रॉक्सीमेट 18.75 हो गया, और ये कितना हो गया 20%। ये पूरी हम नहीं निकाले, अप्रॉक्सीमेट करके निकाले। तो हम देखते हैं ये 12.5% हो गया, ये लगभग 16%, 18%, क्योंकि दूर दूर में है इसलिए पॉइंट में हम ले सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा पहला वाला 1/8 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सबसे छोटा। अगर सबसे बड़ा पूछता तो देख के ही पता चलता है, सबसे बड़ा 1/5 हो गया, ये 20% का वैल्यू हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, तो सबसे छोटा भिन्न 1/8 है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर सी क्या करेंगे, करेक्ट आंसर देंगे, ठीक है।